नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बेल पत्र को पलट के क्यों चढ़ाते हैं और बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसी हुई। बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसी हुई और बेल पत्र को पलटकर क्यों चढ़ाते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं उत्पत्ति के विषय में बताता हूं कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसी हुई। आपके श्री सूक्त में एक वाक्य आता है, वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वा, अर्थात वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वा। इससे ये तो क्लियर हो गया कि इसकी उत्पत्ति मां लक्ष्मी के द्वारा है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बेल फल को जो है तो बेल फल तो खैर एनी टाइम नहीं मिल पाता है, बेल पत्र ही, बेल फल तो नहीं मिल पाता हर टाइम पे, इसलिए बेल पत्र की ही प्रधानता खासियत है। अब सबसे पहले मैं उत्पत्ति के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। एक बार मां लक्ष्मी ने कमलापति भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे कोई आप ऐसी जो है पूजा अर्चना बताएं जिससे आपके चरणों का ध्यान मेरे मन मस्तिष्क में सदैव बना रहे और आपके चरणों से कभी मैं दूर ना रहूं। तो कोई ऐसी आप मुझे पूजा पाठ बताएं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमारा तो अनुराग भगवान शिव के चरणों में है, और आप यदि भगवान शिव की जो है तो पूजा करेंगी, भगवान शिव की अर्चना करेंगी, तो निश्चित रूप से जो है आपको मेरे चरणों में मेरे प्रति अनुराग बनी रहेगी और मेरे से आपकी जो है अनुरागता में कहीं कोई कमी नहीं होगी और ना मेरे से कोई आपकी किसी प्रकार से दूरी होगी। तो मां लक्ष्मी ने भगवान शिव जी का अर्चन करना प्रारंभ किया, और अर्चन किस चीज से किया? उनने सहस्त्र कमल दल से, सत कमल दल से, यानी कमल के फूल से उनने उनका अर्चन किया। तो मां लक्ष्मी जी ने उनका अर्चन किया। अब अर्चन, जब देखिए पूजा पाठ में क्या होता है कि उसमें नहीं तो बोलना होता है, नहीं आपका उठना होता है, बहुत सारी चीजें होती कि जो पूजा की नियम है, पूजा की मर्यादित होनी चाहिए। तो वो सहस्त्रार्चन जो है उनने प्रारंभ किया भगवान शिव का, और सहस्त्रार्चन में उनको 2 पुष्प यानी 2 फूल कम पड़ गए। हालांकि वो मां लक्ष्मी हैं और उनके पास अपार शक्ति है, वो चाहती तो जो है पुष्प को वहीं पे उत्पन्न कर लेती, वो सब कुछ सक्षम थी। लेकिन जब उनके पास 2 पुष्प नहीं रहे तो भगवान विष्णु ने उनके वक्षस्थल को जो है पुष्प की उपमा दी है, कमल की उपमा दी है। क्योंकि वक्षस्थल की जो स्थिति रहती है, जैसे कमल का पुष्प खिलता है तो जो अर्ध खिला हुआ होता है वो वक्षस्थल का जो अग्रभाग होता है उसी प्रकार खिला होता है। तो मां लक्ष्मी ने अपने पयोधर अर्थात स्तन जो है दोनों काट के वहां अर्पित कर दिए, और जैसे उनने अर्पित किए वैसे ही भगवान शिव और मां पार्वती वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने अमृत से उन पयोधर को सिंचित कर दिया। तो उस पयोधर से ही बिल्व पत्र जो है नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे तुलसी का महत्व है, जैसे तुलसी को बगैर नहाए आप जो है नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे तुलसी को बगैर नहाए आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार बिल्व पत्र को बगैर नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, शिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष को ना स्पर्श करें, ना बिल्व पत्र आप जो है तोड़ें। बिल्व वृक्ष की बड़ी महिमा है, उसके नीचे आप यदि जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो बहुत अत्यंत महिमा है। तो ये मां लक्ष्मी का जो है, मां लक्ष्मी के तपस्या से जो मां लक्ष्मी ने पयोधर अर्पित किए उनको भगवान शिव ने अपने जो है अमृत के द्वारा सिंचित किया, उसी से वो बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो यदि कोई व्यक्ति बिल्व पत्र को चढ़ाता है तो देखिए ऐसा है, हालांकि आप सभी जानते होंगे, जिनको नहीं जानकारी उनके विषय में बता रहा हूं कि ये बिल्व पत्र का जो भाग है, ये भाग देखिए सीधा है और ये भाग जो है उल्टा है। तो जो उल्टा भाग है उसको जो है आप ऐसे कभी भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र ना चढ़ाएं।
बेलपत्र जो चढ़ाएं तो जो ये सीधा भाग है, ऐसे आप बेलपत्र चढ़ाएं ऐसे। और इस बेलपत्र में यदि शायद आप लिख सकें तो श्री राम लिखें, बहुत ही अति उत्तम, आपको विशेष पुण्य प्राप्त होगा। और ये जो जैसे मेरा ये सीधा हाथ है तो ये जो है इसमें विष्णु का वास है, ये लेफ्ट में जो है ब्रह्मा का वास है, और यहाँ पे भगवान, ये बीच का जो पत्ता है बेलपत्र का, इसमें भगवान शिव का वास है। यदि राम नाम नहीं लिख पाते हैं तो चंदन आदि इसमें अवश्य लगा लें और फिर भगवान शिव को आप इसको यूं अर्पित करें। और बेलपत्र के विषय में और मैं बता दूं आपको कि बेलपत्र ये आप जो है चढ़ाओगे, यदि आप मान लीजिए आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनको धुल करके फिर आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो वो भी स्वीकार करते हैं। कहने का मेरे तात्पर्य कि ये बेलपत्र आपका बासी भी रखा हुआ है और उसको आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो वो भी भगवान शिव को स्वीकार है, क्योंकि सर्वोपरि बेलपत्र भगवान शिव को परम प्रिय है। हालांकि बहुत सारे उसके विषय में कहें तो फिर बहुत पुष्प हैं, कनेर का फूल है, आदि आदि बहुत प्रिय है, लेकिन सर्वोप्रिय बेलपत्र है। और बेलपत्र के चढ़ाने से अभिष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप जो बेलगिरी होता है, बेलगिरी को जो है तो खीर में डुबो करके और श्री शुक के द्वारा यदि आप हवन करें तो अतिशय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने बताया कि भगवान शिव के द्वारा बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई, माँ लक्ष्मी के द्वारा बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई और बिल्वपत्र को ऐसे अर्पित करना चाहिए। आगामी जो आपका श्रावण का महीना है, इस महीने में इस प्रकार से यदि आप बिल्वपत्र को अर्पित करते हैं तो अतिशय पुण्य प्राप्त होगा, अतिशय आपको लाभ होगा। तो ये मैंने बताया कि किस प्रकार से आप बेलपत्र को चढ़ाएं। देखिए जितनी भी आपकी पुष्प हैं, फूल हैं, कोई भी उल्टा नहीं चढ़ता है, सिर्फ एक बेलपत्र है जो ये उल्टा चढ़ता है। और फूल जैसे उगते हैं वैसे चढ़ते हैं, सिर्फ बेलपत्र ही जो है उल्टा चढ़ता है। तो ये मैंने आपको बताया, आप किस प्रकार से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो विशेष लाभ होगा। और आप सभी के लिए कामना करते हैं निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, ईश्वर की परम कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।